तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताया था। और राइट साइड का पैनल में जो भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। अब हम कंपनी क्रिएट करने के बाद उसको अल्टर एडिट डिलीट करना या फिर उसको शॉर्ट करना, कोई नई कंपनी ऑन करना, तो ये करके देखना है हमें इस वीडियो में। तो फटाफट से मैं यहाँ से वर्क इन एजुकेशनल मोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से अल्ट प्लस जे प्रेस करके मल्टी यूजर में ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से कोई एक कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में से। ठीक है, देखो जिस कंपनी में आपको काम करना है वो कंपनी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये एजुकेशनल मोड की कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंपनी जब आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के पैनल में, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट साइड में आपको लिस्ट ऑफ कंपनी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे फिलहाल तो एक ही है यहाँ पे अवेलेबल। और राइट साइड में आप यहाँ पे ऑप्शंस देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी के लिए F1 आपको प्रेस करना पड़ेगा। शर्ट कंपनी करने के लिए Alt प्लस F1 आपको प्रेस करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे डेट, पीरियड और कंपनी इन्फो की आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको डेट चेंज करना है तो उसके लिए F2 प्रेस करना पड़ेगा। पीरियड आपको चेंज करना है तो Alt प्लस F2 आपको प्रेस करना पड़ेगा। और कंपनी इन्फो को ओपन करने के लिए आपको Alt प्लस F3 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे। अभी हमने कंपनी सिलेक्ट करके देखी थी। ठीक है, तो उसको अल्टर करना या फिर उसको डिलीट करना वो हम देख लेते हैं। तो अगर आपको आपके कंपनी को डिलीट करना है या फिर कोई भी डाटा जो आपने आपके कंपनी में ऐड किया था, जैसे कि एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी का नाम, तो वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपनी इन्फो की स्क्रीन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में से अगर आपको कंपनी इन्फो की स्क्रीन में जाना है तो राइट साइड पे यहाँ पे लिखा है कि कंपनी इन्फो, उसे अगर आपको ओपन करना है तो अल्ट प्लस F3 आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अल्ट प्लस F3 प्रेस कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी जो हमने करके देखी थी अभी, उसके बाद यहाँ पे शर्ट कंपनी का ऑप्शन है। शर्ट कंपनी अगर आप करोगे तो ये जो कंपनी अभी ऑन है वो कंपनी बंद हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, और जब तक आप इसे ऑन नहीं करोगे तब तक ये ऑन नहीं होगी। ठीक है, शट करने के बाद आपको कोई ना कोई कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगेन मैं यहाँ से इस कंपनी को शट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद मुझे लिस्ट ऑफ कंपनीज शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी अभी ऑन है, तो मैं इसको एंटर प्रेस करके शट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे अभी ब्लैंक है, कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं है। तो आपको ट्रांजैक्शंस करने के लिए कोई ना कोई कंपनी चाहिए होगी, तो उसके लिए अभी हम यहाँ से ये जो सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम ओपन कर लेते हैं। क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जिस कंपनी में आपको ट्रांजैक्शन करना है, जहाँ पे आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करना है, वो कंपनी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये वाली कंपनी ओपन करूँ एंटर प्रेस करके, तो कंपनी इन्फो की स्क्रीन मुझे वापस यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी को यूज़ करके देखा। क्रिएट कंपनी हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था कि कंपनी क्रिएट कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अल्टर में आप क्या क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे अल्टर इस ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ क्लिक करके, वरोरा टेक एंटर प्रेस करूँगा। अब देखो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करी थी उसमें से जो आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। चेंज करके आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नागपुर लिख लेता हूँ। ठीक है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ईमेल टाइप करना है तो आप यहाँ पे आप अपना ईमेल टाइप कर सकते हो। ठीक है,
वेबसाइट अगर देना है तो आप वेबसाइट भी आप यहाँ पे दे सकते हो। जो आपको यहाँ पे चेंज करना है कॉन्टैक्ट डिटेल या फिर प्राइमरी मेलिंग डिटेल, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि डायरेक्ट आपको सेव करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल की बटन प्रेस करके ए प्रेस करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, में आपकी कंपनी में जो भी डाटा आपने टाइप किया है मेलिंग डिटेल या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में, वो सेव हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको एस्केप कर लेता हूँ। अब अगर आपको इस कंपनी को डिलीट करना है, तो डिलीट का ऑप्शन आप यहाँ से अल्टर में से कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगेन अल्टर ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ, एंटर। अल्टर को ओपन करने के बाद अगर आपको यहाँ पे इस कंपनी को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट की रहेगी, अल्ट प्लस डी। ठीक है, अल्ट प्लस डी ओपन करने के प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ये विंडो आएगी कि आपको इस कंपनी को डिलीट करना है कि नहीं करना है। अगर वाई प्रेस करोगे तो डिलीट होगी, एंटर प्रेस करोगे तो डिलीट होगी, एन प्रेस करोगे तो कैंसिल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर लेता हूँ। आर यू श्योर? यस। देखो अब यहाँ से वो कंपनी जो है वो परमानेंटली डिलीट हो गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कंपनी में जाऊँगा, कोई एक कंपनी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से कोई एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अल्ट प्लस ए प्रेस करके उसको सेव कर लिया डायरेक्ट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिस्ट ऑफ कंपनीज में आप यहाँ पे दो कंपनी देख पा रहे हो, एक कंपनी टू और एक एजुकेशनल मोड। अब देखो यहाँ पे इस कंपनी इन्फो के ऑप्शंस में सबसे पहले आपने क्रिएट कंपनी किया था और यहाँ पे क्रिएट ग्रुप कंपनी का ऑप्शन जो है वो अभी ऑन हो गया है। ठीक है, इसके पहले ये जो क्रिएट ग्रुप कंपनी का ऑप्शन था वो डिसेबल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी अवेलेबल थी। जब यहाँ पे मोर देन वन कंपनी आप ऐड करके रखोगे इस लिस्ट में, तब आप इस क्रिएट ग्रुप कंपनी के ऑप्शन को यूज कर पाओगे। इससे क्या होगा, इस ऑप्शन से क्या होगा, इन दो कंपनी को मिलाकर आप कोई एक कंपनी बनाओगे, जिससे कि आप ग्रुप कंपनी कह सकते हो। ठीक है, दोनों कंपनी को मिलाकर एक कोई कंपनी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट ग्रुप कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको जो भी कंपनी का नाम देना है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रुप कंपनी। एड्रेस आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, कंट्री इंडिया, आपको अगेन स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक आप वेबसाइट तक आपको जो डिटेल फिल करना है वो आप डिटेल फिल कर सकते हो। ठीक है, मेन पोर्शन रहेगा यहाँ पे ग्रुप कंपनी में मेंबर्स। ठीक है, जब मैं यहाँ पे मेंबर्स के ऑप्शन में आता हूँ, यहाँ पे जब मुझे इनपुट बॉक्स मिलेगा तो यहाँ पे राइट साइड के पैनल में लिस्ट ऑफ कंपनीज मुझे दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो कंपनी आपने ऑन करके रखी थी, सबसे पहले आपने एजुकेशनल मोड कंपनी को ऑन करके रखा था, उसके बाद आपने इस कंपनी टू नाम से कंपनी को बनाया था। तो फिलहाल ये दो कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी क्या हो रहा है, ये दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बन रही है। ठीक है, तो मेंबर्स में इन दोनों कंपनी को हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए कुछ नहीं, बस आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, अगेन एंटर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट है क्योंकि दोनों सिर्फ हमने वहाँ पे दो कंपनी ऐड करी थी तो लिस्ट ऑफ कंपनीज में, इसीलिए यहाँ पे अभी एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। अगेन आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ग्रुप कंपनी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूंगा और ये ग्रुप कंपनी बन जाएगी।
अब देखो यहाँ पे ये दो अलग अलग कंपनी है, एक कंपनी टू और एजुकेशनल मोड, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी थर्ड कंपनी हमने बनाई थी ग्रुप कंपनी, वो ग्रुप कंपनी यहाँ पे रहेगी, और उस ग्रुप कंपनी के जो मेंबर्स रहेंगे वो यहाँ पे आपको नीचे शो होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कंपनी इन्फो के जो ऑप्शंस है, सिलेक्ट कंपनी, शर्ट, क्रिएट, क्रिएट ग्रुप कंपनी, अल्टर, इन सारी चीज़ों को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैकअप और रिस्टोर फिलहाल तो नहीं बताऊंगा, जब हम एंट्रीज करेंगे, एंट्रीज करने के बाद मैं आपको बैकअप कैसे लेना है और रिस्टोर कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। रिस्टोर करना है तो मैं आपको जब अगर मैं इस टैली के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करता हूँ, अनइंस्टॉल करने के बाद अगर मैं अगेन इसको इंस्टॉल करके ओपन करूंगा तो मैं किसी भी कंपनी में मैं इस टैली में इस डाटा को मैं रिस्टोर करूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी चाहिए, तो मैं यहाँ से कंपनी जो अनवांटेड कंपनीज हैं मैं उनको शर्ट करूंगा यहाँ से, तो मैं शर्ट कंपनी के ऑप्शन में जाऊंगा यहाँ से, और मुझे सिर्फ यहाँ पे कंपनी, ये जो कंपनी टू है इस कंपनी को मुझे ऑन रखना है, और बाकी जो है मुझे उनको बंद करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एजुकेशनल मोड बंद कर लेता हूँ, अगेन शर्ट पे जाऊंगा, अगेन ग्रुप कंपनी को बंद कर लेता हूँ। कुछ नहीं, बस एंटर एंटर प्रेस करने से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से आप कंपनी इन्फो के जो ऑप्शंस है उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको स्किप कर लेता हूँ, आप यहाँ से क्विट भी कर सकते हो एंटर प्रेस करके। क्विट करने के बाद आप डायरेक्ट आओगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में, ठीक है। मुझे लगता है पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि कौन से ऑप्शन क्या करते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। लेजर क्रिएशन की स्क्रीन किस तरीके से आपको दिखेगी, कहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जब भी आप लेजर बनाओगे, लेजर बनाते टाइम आपको एक ग्रुप सिलेक्ट करना होता है, मतलब उस ग्रुप के अंडर में आपको वो लेजर रखना पड़ता है। तो वो ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे फिर आपको थोड़ा थ्योरी के पोजीशन में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।